वाणी है। मैं अपनी प्रजा का त्राण करता हूँ। किसी भी विपत्ति में वे जब कभी मुझे पुकारेंगे, मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और अनंत काल तक उनका प्रभु बना रहूँगा। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ और आपके साथ भी। मसीह में प्यारे भाई और बहनों, शुक्रवार के दिन खुदा के पाक दिल के हवाले हम अपने ज़िंदगी को करें। आज के दिन को प्यार और उम्मीद के साथ जीने के लिए खुदा से बरकत मांगे। खुदा के पाक वचन को सुनकर प्रभु यीशु को रूहानी तौर पर हासिल करने के लिए हम अपने आप को लायक बनाएं। खुदा का दिल हम सबों के लिए तरसता है। प्रभु यीशु का दिल प्यार से भरपूर था, इसलिए सलीब तक मरने के लिए हम सबों के लिए तैयार था। और आज भी प्रभु सलीब पर मरने के लिए तैयार है, ताकि हम खुश रहें, ताकि हम उम्मीद से जिए, ताकि हम प्यार के साथ जिए। आइए हमारे सारे मतलबों को, हमारे सारे मन्नतों को, खासकर आज के हमारे हर एक काम और ज़रूरतों को खुदा के हवाले करें। परेशान मानव जाति के लिए, पूरी दुनिया में परेशान बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। इस महामारी से हम सबों को बचाने के लिए, खासकर बीमार और गरीब लाचार भाई बहनों को बचाने के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह से दुआ करें। अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए, लापरवाही के लिए खुदा से माफ़ी मांगे। मैं कादर मुतल्लिक़ खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीयत गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इसलिए मैं मुक़द्दस मरियम, हमेशा कुआरी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादर मुतल्लिक़ खुदा हम पर रहम फरमाएँ, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करें और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हमारे सारे ज़रूरतों को, मतलबों को, मन्नतों को इस वक्त याद करें और खुदा में उम्मीद रखकर अपने सारे दुआओं को प्रभु यीशु के पाक हाथों में सौंप दें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे और पड़ोसी के प्रति प्रेम में निहित है। इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, खुदा के पाक वचन को ध्यान से सुने, उस पाक वचन से ताकत पाएँ और उस पाक वचन के मुताबिक जीने के लिए आज के दिन बरकत मांगे। उपदेशक ग्रंथ उसका 3 बाब 1 से 11 आयत तक। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मरने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिरने का समय और उठने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोज
रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया, उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। खुदा का पाक कलाम है। खुदा का शुक्र हो। ज़बूर 143। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुक़द्दस संत लूकस के मुताबिक लूकस की अंजील उसका 9 बाब 18 से 22 आयत तक। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे ये बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। ये खुदा की पाक अंजील है। मसीह तेरी सताइश। आज के पाक वचन, खुदा के वचन हमारे दिलों को खटखटा रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, आज़ादी का समय है। ज़माना लगता है सब कुछ आज़ाद है, सब कुछ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, सब कोई अपनी मर्ज़ी करता है, सब कोई सोचता है कि मैं जो करता हूँ वो मेरा हक है। और इन दिनों पहले पार्ट में
हमारे दिल के, दिमाग के दरवाजे को खुदा का पाक वचन खटखटाता है। इन वचनों को सुनकर कोई दार्शनिक बन सकता है, सोचने के लिए अपने आप को मजबूर कर सकता है, या दुनियावी तौर तरीके के हिसाब से सोच सकता है, या अपनी ही दुनिया में बंद हो सकता है। पर खुदा का वचन हमें बंद करने नहीं, खुदा का वचन हमें दुखी बनाने के लिए नहीं, खुदा का वचन हमें किसी भी तरीके से उदास करने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। खुदा का वचन हमारे दिल को खोलने के लिए हमारे दिल में आता है। तो उपदेशक ग्रंथ के आज हमने तीसरे अध्याय, तीसरा बाब हमने सुना है। 11 आयतें हैं। पृथ्वी पर हर काम का अपना समय होता है। इन लंबे पाठों को पढ़कर अक्सर बंदा खो सकता है। शुरुआती बातों को सुनकर ज़िंदगी में हर एक काम के लिए अपना अपना वक्त है। हंसने का, जीने का, मरने का, खड़ा करने का, गिराने का, युद्ध का, शांति का। तो दार्शनिक तौर तरीके से, आज़ादी तौर तरीके से, दुनियावी तौर तरीके से कोई सोच सकता है फिर मैंने क्या करना है। अगर खुदा ने सब काम के लिए अपना अपना वक्त बनाया है, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, उसका मतलब मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे जीने से या मरने से, मेरे मेहनत करने से या मेरी कुर्बानियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो होना है जो होता ही रहेगा। उसका मतलब हम भी इस दुनिया के साथ चले जाएंगे। उसका मतलब हम भी बीमार नहीं होंगे, हमें भी बीमार नहीं होना चाहिए, या हम भी मरेंगे, या हम भी खुश रहेंगे जब वक्त होगा, जब खुदा चाहता होगा। पर आखिरी आयतों को समझना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ। ईश्वर ने मनुष्य को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी नहीं समझ सका। तो इन पाक वचनों को पढ़ने का मतलब, इन पर गौर करने का मतलब खुदा की मर्ज़ी को समझना, खुदा की मेहरबानी को हासिल करना, खुदा के पाक मर्ज़ी के हवाले, खुदा की मेहरबानी के हवाले अपनी ज़िंदगी को करना। हर रोज़ खासकर जब परेशानी मुसीबत में है, खासकर इस ज़माने के समान जब सब कुछ आज़ाद तरीके से, सब कुछ अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक इंसान करने के लिए कोशिश करता है। हमें समझना है, हमें समझदार बनना है, हमें खुदा के उस ज्ञान को हासिल करना है, खुदा के उस अकल दनाई के साथ सोच विचार करना है। खुदा सब कुछ के लिए अपना वक्त हो सकता है। खुदा तूने हर काम के लिए अपना वक्त बनाया है, तेरी पाक मर्ज़ी पूरी हो। और इस पाक मर्ज़ी को समझने के लिए मुझे सब्र दे, मुझे ताकत दे और मुझे ईमान दे, ताकि मैं तुझे पहचानूं, तेरे साथ एक हो जाऊं, ताकि मैं दुनिया के हर चीज़ों के समान पार होने वाला चीज़ नहीं हूँ, पार होने वाला एक जानवर, इंसान नहीं हूँ। मैं तुझ में बना रहने वाला एक बेटा, एक बेटी हूँ। इसलिए खुदा के उस मेहरबानी को महसूस करना, हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है। और अंजील के पाठ में खुदावंद यीशु मसीह उस मशहूर सवाल को करते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। लोगों के आज भी लोगों के विचार अपने अपने, लोगों के विचार अपने मर्ज़ी के, लोगों के विचार अपने फ़ायदे के हैं, लोगों के विचार डर के मारे हैं, या लोगों के विचार हवा में जो बातें करते हैं वैसे। लोग दिल तक नहीं पहुंच पाते। खुदावंद यीशु मसीह दिल तक पहुंचना चाहते हैं। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों, एक दिल का रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता है। आज शुक्रवार है, हम पाक दिल के आदर में दुआएं करते हैं।
प्रभु यीशु के पाक दिल के हवाले करना, यानी प्रभु का दिल प्यार से भरपूर था, प्रभु का दिल प्यार से तरसता था हमारे लिए, इंसान को बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। इसलिए उस दिल के साथ मेरा नाता है, उस दिल के साथ मेरा रिश्ता है, उस दिल से मेरा लेना देना है, क्योंकि वो दिल प्यार से भरपूर है, नफरत से नहीं, ऐसे ही सब कुछ चला जाएगा ऐसे सोच विचार से नहीं, प्यार से भरपूर है। उसका जोश और होश की ताकत सब कुछ मुझे बचाना है। इसलिए प्रभु को पहचाने, हम भी खुदा से कहें, प्रभु तू खुदा का बेटा है, तू खुदावंद यीशु मसीह है और तू मुझे बचाने वाला है, तू मेरे दिल में मौजूद है, सारे दुनिया में मौजूद है, पाक साक्रमेंट में मौजूद है, और तेरे बिना मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। मुझे पहचानना, तुझ में जीना और तेरे समान जीना, कुर्बानियाँ, मेहनतें और ज़िम्मेदारी और पूरे उम्मीद के साथ जीने के लिए हम भी खुदा से दुआ मांगे, ना डर जाएं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा सलीब के और इशारा करते हैं। मानव पुत्र को मरना है, मानव पुत्र को सलीब पर चढ़ाया जाना है, मानव पुत्र तीसरे दिन जी उठेगा। वो सलीब हमें ना डराए, सलीब को देखें, क्योंकि सलीब हमें हमेशा की ज़िंदगी की ओर ले जाती है। सलीब ले जाता हमें हमेशा के लिए जीने के लिए। उस हमेशा की ज़िंदगी के वायदों को हम भी याद रखें कि खुदावंद हमें सलीब दिखाता है, डराने नहीं, हमें बचाने, हमें आज़ाद करने, हमें चंगा करने। उस सलीब के सहारे हम जिए और प्रभु यीशु मसीह को पहचाने। आज हम भी इकरार करें, ऐ प्रभु तू मेरा खुदा है, ऐ प्रभु तू मेरा मुक्तिदाता है, ऐ प्रभु तेरे सहारे ही मैं जी सकता हूँ, ऐ प्रभु तेरे बिना मेरी पहचान, मेरी इज़्ज़त दुनिया की चीज़ों के समान बन जाती है, पर तेरे साथ मेरी पहचान एक बेटे का है, बेटी का है, क्योंकि मैं तेरे दिल के साथ नाता रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरे दिल में समा हूँ, क्योंकि तूने मुझे अपने दिल में समाया है, तूने मुझे पहचाना है, तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पहचाने और दुखी बीमार मानव जाति को खुदावंद यीशु मसीह के हवाले करें। प्रभु से चंगाई के लिए ताकत मांगे, बरकत मांगे, खुदा से रो रो कर दुआ करें। आज के दिन हमारे भाई बहनों के लिए, खासकर बीमार डरे हुए भाई बहनों के लिए खुदा की मेहरबानी हम सब पर बने रहे। आइए इस रोटी और दाकरस के साथ अपने परिवारों को प्रभु यीशु के हवाले करें, हमारे मतलबों को, मन्नतों को प्रभु के पाक हाथों में सौंप दें। तुझे कुछ
नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि इस सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं उसे इस पावन यूकरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। खुदावंद आपके साथ और आपके साथ ही खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें, ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले तेरा शुक्र अदा करें। वह तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया। तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वह रूहुल कुदुस की कुदरत से इंसान बना और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्जी पूरी करके और तेरे लिए पाक उम्मत फरमा करके तू सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करें और क़यामत को ज़हूर में लाए। इसलिए फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ एक आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, कुदूस 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 खुदा लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम ये बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम ये बाला पर होसाना। मेहरबान बाप, वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक से तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्यहद में मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़िज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, हम बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदुस के तासिर से आपस में एक बने। मैं खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसको बाइबल और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अदा फरमा। हमारे उन सारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। सारे मरहूम ईमानदारों के लिए दुआ करें। सारे भाई बहन जो डर के मारे अपने परिवार वालों को देखे बिना भी इस बीमारी की वजह से मर गए, खुदावंद यीशु मसीह उन सबों को अपने बाहों में लें, अपने दिल में संभालें, उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का वरदान दें। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरे हम दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी
कुछ कादर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने नज़ात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरे शफ़क़त के तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, हमारे सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इतिहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। आमीन। खुदा उनकी सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हैं वो हम सब जो बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। यीशु मसीह को रूहानी पाक शराकत में हासिल करने के लिए हम दुआ करें, विश्वास करें हम जो पाक शराकत में मौजूद हैं हमारे दिल में आए, हमारे परिवारों में आए, हमारे घरों में आए। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ कि तू पाक शराकत में ज़िंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करता हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के ज़रिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करता हूँ। ऐ प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करता हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहता हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और हर काम तेरे ही पाक मर्ज़ी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन।
एरिया में हूँ। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। हम दुआ करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है, उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूक्रिस्ट का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कातर मुखली खुदा बाप, बेटे और रूह कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके सारे कामों पर नाज़िल हो। आमीन। ये बात हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हमारे परिवारों के लिए दुआ मांगे, बीमार भाई बहनों के लिए मांग रहे, उनकी सिफारिश मांगे। ये परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कोई तेरी मदद मांगने, तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर।